नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देख रहे थे कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं हाथों में जो स्त्री और पुरुष के हाथों में बिल्कुल अलग अलग तरह का फल देते हैं। मतलब आप एक ही चीज़ को स्त्री और पुरुष पर समान रूप से लागू नहीं कर सकते। ये लिंग भेद का कारण हो सकता है। कुछ ग्रह अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं स्त्री और पुरुष को। यहां मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है शुक्र पर्वत। ये बहुत कम ही जगह आपको सुनने में आएंगी चीज़ें। ये जो पर्वत है, अगर हम यहाँ से मध्य भाग ले लेते हैं अंगूठे के बीच से, ये ऊपर का हिस्सा जो अंगूठे से रहता है, यहाँ काफ़ी छोटा है चित्र में, लेकिन वैसे आमतौर पर ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है इस तरह से। तो ये जो चित्र है, ये ऊपर का एरिया तो मंगल है और नीचे का एरिया शुक्र है। शुक्र का एरिया काफ़ी विशाल होता है आमतौर पर हाथों में। यहाँ हम क्या देखते हैं कि यदि किसी, यहाँ जो शुक्र का आप देखेंगे, ये जो एरिया रहता है शुक्र का, ये काफ़ी उभरा हुआ होता है, हाथ के बाहर की ओर निकला हुआ होता है। आप हाथ को जब इकट्ठा करते हैं तो पोटली की तरह ऊपर की ओर निकल आता है और इस क्षेत्र को आप बाहर की ओर बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। ये आमतौर पर लगभग सभी लोगों के हाथ में रहता है, लेकिन कुछ हाथ में आप क्या पाएंगे कि एक क्षेत्र लगभग गायब हो जाएगा। शुक्र का क्षेत्र बहुत छोटा होगा, कुछ इस तरह का। आप पाएंगे कि शुक्र जैसे हाथ में है ही नहीं, बहुत छोटा। अब यह स्थिति आपको पुरुष के हाथ में भी मिल सकती है और स्त्री के हाथ में भी मिल सकती है। इसके प्रभाव को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि शुक्र करता क्या है। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो शुक्र स्त्री सुख का कारक होता है। स्त्री के सुख का कारक। एक महिला के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे या एक पुरुष के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, ये इसको प्रभावित नहीं करता। कुछ लोग इसे विपरीत लिंग के साथ संबंध के रूप में देखते हैं। ये कई मामलों में ठीक माना जा सकता है, क्योंकि शुक्र जो है वो सेक्सुअल रिलेशन का कारक भी होता है, वहाँ ये ठीक है बात। लेकिन अगर हम इसे सामान्य रूप से देखें तो शुक्र स्त्री का कारक होता है, एक स्त्री ग्रह है, और शुक्र के प्रभावित होने पर स्त्रियों के साथ आपके संबंध बहुत गंभीरता से प्रभावित होंगे। अब यहाँ महिला और पुरुष के मामले में अगर हम सिर्फ वैवाहिक जीवन की दृष्टि से या सेक्सुअल लाइफ की दृष्टि से या सिर्फ एक सामान्य सामाजिक संबंधों की दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो हमें एक अलग ही चीज़ समझ में आएगी। मैंने आमतौर पर क्या देखा है, शुक्र की ऐसी स्थिति यदि मैंने पुरुषों के हाथ में पाई है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं जा रहा। बहुत तो इनमें से अविवाहित रहे हैं और बहुत लोगों का विवाह जब हुआ तो सफलता से चल नहीं पाया, संतान के संबंध में दिक्कत हुई, क्योंकि शुक्र जो है वो स्पर्म का कारक भी माना जाता है। स्पर्म को इफेक्ट करता है। शुक्र जैसा ही प्रभावित होगा तो शुक्राणु प्रभावित होंगे, तो शुक्राणुओं की मोर्टेलिटी और उनका एक तरह से रेशो जो है वो भी प्रभावित होगी। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जहां प्रभावित हो गया, शुक्राणु प्रभावित हो गए। शुक्र प्रभावित होने से स्त्रियों के साथ संबंध प्रभावित होंगे। तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों का सुख में कमी आ जाएगी। शुक्र छोटा होने पर स्त्रियों के सुख में कमी आ जाएगी। स्त्री हमारे आसपास पत्नी के रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में, सभी के रूप में हो सकती है। पुरुषों के लिए इन सभी की कमी आ जाएगी। लेकिन अगर यही आप एक महिला के हाथ में देखते हैं, अब महिला के जीवन में महत्वपूर्ण, जहां पुरुष के जीवन में महत्वपूर्ण है पत्नी का होना, और वो सुख कम हो गया है शुक्र की वजह से, वहीं मैं क्या देखता हूं कि आमतौर पर जब यही लक्षण मैं किसी स्त्री के हाथ में देखता हूं तो यहां ये पुरुष की कमी को नहीं करेगा। जब शुक्र यहाँ जनन के संबंध में कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत देखने में आ सकती है कि शुक्र प्रभावित हो गया, शुक्र सेक्सुअल रिलेशनशिप का कारक होता है, तो आपसी संबंध में कुछ कमी अरुचि हो सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है कि जब ये चीज़ मैंने स्त्रियों के हाथ में देखी, बहुत सारी स्त्रियों के हाथ में, बहुत सारे पुरुषों के हाथ में मैंने देखा कि शुक्र बहुत छोटा है, नहीं के बराबर है। अंगूठे का ये पूरा एरिया सिकुड़ गया है, बिल्कुल एकदम श्रिंक हो गया है।
ऐसी स्थिति में मैं देखता हूँ पुरुष बहुत परेशान है इस मुद्दे को लेकर, और वो असल में जीवन में बहुत परेशान है, विवाहित नहीं है, विवाह हो नहीं रहा, स्त्रियां आती हैं, अगर विवाह हुआ भी तो चला नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। लेकिन स्त्रियों के मामले में ये कोई खास समस्या दिखाई नहीं दी, क्योंकि स्त्रियों के जीवन में पुरुष पति महत्वपूर्ण है। और यहाँ जहाँ पति को पत्नी का सुख नहीं रहता शुक्र खराब हो जाने से, वहीं पत्नी को प्रभावित मैंने नहीं होते हुए देखा। उसकी वजह मेरे सामान्य दृष्टि से ये रही कि शुक्र जो है वो स्त्री कारक है, और स्त्री का कारक होने के कारण हाथ में जब शुक्र खराब होगा तो आपको महिलाओं का सुख नहीं होगा सेक्सुअल रिलेशन के मामले में, या एक तरह से प्रगाढ़ संबंधों के मामले में। अब ऐसी स्थिति में स्त्री के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही, और मैं देख रहा हूं उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जा रहा है। उन्हें कोई खास समस्या नहीं आ रही, उन्हें कोई खास समस्या नहीं आ रही, क्योंकि उनका वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र जो है ना, उन्हें स्त्री का कारक सुख नहीं चाहिए, उन्हें पुरुष सुख चाहिए। ऐसी स्थिति में अब महिलाओं के हाथ में हम बृहस्पति को बहुत महत्वपूर्ण मान लेते हैं। वो स्त्रियां जिनके हाथ में बृहस्पति खराब स्थिति में है, उनका वैवाहिक जीवन काफी खराब स्थिति में है। प्राचीन ज्योतिष में वैसे भी स्त्रियों के लिए गुरु को सौभाग्य कारक माना गया है। वैवाहिक जीवन की अच्छी स्थिति देखने के लिए स्त्रियों में गुरु देखने को और पुरुषों में शुक्र को देखने को ऋषियों ने संकेत दिया, और यही हमें अंतर समझ में आया जब हमने स्त्री और पुरुष के हाथ में देखा। तो शुक्र छोटा हो जाने पर स्त्री के सुख में कमी आई, जिससे स्त्रियों के जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्त्री के जीवन में विपरीत लिंग जो है वो पुरुष है, और ऐसी स्थिति में उसका जो मैरिज लाइफ है, उसकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छी बिल्डअप रही, और उनमें कोई बड़ी समस्याएं दिखाई नहीं दी। लेकिन पुरुष के मामले में ये बहुत खराब संकेत था, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें उन्हें देखने में आई। तो उम्मीद आप इस मैटर को समझ गए होंगे। ऐसा ही किसी और पुरुष या स्त्री के बारे में जब हम देखते हैं तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो स्त्रियों के हाथों में बिल्कुल अलग तरह से देखने हैं और पुरुषों के हाथ में बिल्कुल अलग तरह से देखने हैं। ये एक लक्षण मैंने बताया, इस तरह के बहुत सारे लक्षण हैं। इसीलिए स्त्री जातक और पुरुष जातक, इनके बिल्कुल अलग से शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं कि स्त्री के हाथ में क्या देखना चाहिए, पुरुष के हाथ में क्या देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। आमतौर पर बहुत सारी जो जीवन के संबंधित घटनाएं हैं वो सामान्य रूप से एक जैसी देखी जाती हैं, लेकिन सभी चीज़ें नहीं। जैसे कि शुक्र खराब हो जाने से स्त्री का वैवाहिक जीवन खराब नहीं होगा, लेकिन पुरुष का वैवाहिक जीवन पूरी तरह खराब हो जाएगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होंगी। उम्मीद आप इस विषय को समझ गए होंगे, और इसी तरह से बाकी विषयों पर भी ये लागू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में किसी अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।